हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। तो आज हम यूपी होमगार्ड के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। इसमें हम क्वेश्चंस को करेंगे भी और क्लास में याद करने की कोशिश भी करेंगे साथियों। 85 से 90% आपका यहीं से फंसने वाला है यूपी होमगार्ड के एग्जाम में। तो सभी स्टूडेंट इस से क्लास को एंड तक जरूर देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप यूपी होमगार्ड को परीक्षा को लेकर अगर सीरियस हैं, अपनी तैयारी को लेकर और सिलेक्शन चाहते हैं 2026 में एक वर्दी वाली नौकरी, होमगार्ड की नौकरी जो कि बहुत ही बेहतर है, अपने ज़िले में आपको ड्यूटी मिलने वाली है और वर्दी भी मिलने वाली है। तो साथियों, क्लास को एंड तक पूरा जरूर देखें, इसके बिल्कुल ना करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पढ़ते तो सब हैं, लेकिन क्या एग्जाम में आएगा, वो क्या पढ़ना है, ये किसी को नहीं पता है। तो वो मैं आपको बताऊँगा, आपको यहाँ से पढ़ना है। पहला प्रश्न हमें दिया है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है। यहाँ 50 से स्टार्ट हो रहा है साथियों। पिछली क्लास हो चुकी है जिसमें 50 प्रश्न हो चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट ने उस क्लास को नहीं लिया तो जाकर जरूर देखें। यूपी होमगार्ड के नाम से चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट आ चुकी है, आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कराई गई है। इसका सही जवाब बताएंगे सभी स्टूडेंट, क्या रहने वाला है। उत्तर कमेंट करते चलेंगे, जिस भी प्रश्न का आपको जवाब पता है, उत्तर पता है, कमेंट करके बताते चलेंगे सभी स्टूडेंट। जिसका नहीं पता है उसका देखते चलेंगे, आप याद कर लेंगे सभी स्टूडेंट। तो इसका रहने वाला है आपका अनुच्छेद 329 बी। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है 329, याद कर लेंगे और जिसको पता है उत्तर कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर के साथ। अगला, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी बार्ली चित्रकला के लिए जाना जाता है। अनूठी बार्ली चित्रकला के लिए कौन सा भारतीय राज्य जाना जाता है। जल्दी से उत्तर बताएंगे फटाफट से सभी स्टूडेंट। आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय अब नहीं है, तो तैयारी आपको एकदम ज़बरदस्त करनी है। महाराष्ट्र, डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, महाराष्ट्र। अगला, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण बता देंगे सब फटाफट से सभी स्टूडेंट। उत्तर कमेंट करेंगे, क्या है। समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। क्या है, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। डी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, याद कर लेंगे। अगला, चिकनकारी एवं पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई। पारंपरिक कढ़ाई, चिकनकारी जो पारंपरिक कढ़ाई है, उत्तर प्रदेश के कौन से शहर से हुई है उत्पत्ति, फटाफट से बता देंगे सभी स्टूडेंट, बताएंगे। उत्तर कमेंट करेंगे। तो कहाँ से हुई है आपकी, लखनऊ से। डी एकदम सही जवाब है, लखनऊ, याद कर लेंगे। डी राइट आंसर होगा आपका इसका। अगला, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है। नीलेपन के, आसमान क्यों नीला दिखाई देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब बताएंगे फटाफट से सभी स्टूडेंट। क्या है, वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, बिखराव। डी बिल्कुल सही जवाब है, सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से ऐसा होता है। डी सही जवाब है। अगला, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस खेल से जुड़े थे। ये किस खेल से जुड़े थे रमन सुब्बा राव, बताएंगे फटाफट से। कौन से खेल से जुड़े थे, कौन से खेल से जुड़े थे रमन सुब्बा राव। राइट आंसर बताएंगे फटाफट से सभी स्टूडेंट, राइट आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। तो ये आपके जुड़े थे स्टूडेंट क्रिकेट से। डी बिल्कुल सही जवाब है, क्रिकेट। साथियों, हमने टारगेट रखा है 40 दिन का, जिसमें हम 2000 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे, पूरे 2000 क्वेश्चंस को। 50 क्वेश्चंस हम डेली तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे 50 जो डेली तैयार करेंगे सभी स्टूडेंट। अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो 2000 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से दो कथनों के बीच सही संबंध चुनिए। सही संबंध फटाफट से बताएंगे, दो कथनों के बीच का सही संबंध बताएंगे फटाफट से। तो क्या होने वाला है, जनहित याचिका PIL अवस्थिति लोकस स्टैंडी के नियम का विस्तार करती है, विस्तार करती है। तो यहाँ पर आपका ये सही जवाब है, यहाँ पर ए। इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई, कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है, ए और बी इसमें से थोड़ी सी मिस्टेक हुई, इसे छोड़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। और भारत में सबसे कम है, फटाफट से बता देंगे। भारत में सबसे कम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ए बिल्कुल सही जवाब है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला, भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया। भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था। सही जवाब फटाफट से देखेंगे और उत्तर बताएंगे सभी स्टूडेंट। तो ये आपका 1966। सी बिल्कुल सही जवाब है, 1966।
याद कर लेंगे स्टूडेंट। अखिल भारतीय सेवा किस वर्ष में स्थापित हुई? 1966 याद कर लेंगे। अगला, 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई? 1849 में परमहंस की स्थापना हुई मंडली की, लेकिन कहाँ हुई ये जवाब आपको देना है फटाफट से। 2 प्रश्न यहाँ से तैयार होते हैं, आपसे ये डेट भी पूछ सकता है और आपसे ये भी पूछ सकता है कहाँ पर हुई। तो सही जवाब आपको बताना है फटाफट से, कहाँ? बॉम्बे, जो इस समय मुंबई बन गया है, बॉम्बे। डी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई मुंबई एक ही चीज है। अगला, जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे आईपीसी के अनुसार के साथ दंडित किया जाएगा। कितनी सजा के साथ? फटाफट से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, कितनी? राइट आंसर बता देंगे फटाफट से। तो इसमें सही जवाब रहने वाला है 6 महीने की कैद तक हो सकती है। ये बिल्कुल सही जवाब है, 6 महीने की कैद आपको हो सकती है सजा। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध यूट्रोफिकेशन है? संवर्ध यूट्रोफिकेशन है, किस प्रकार का प्रदूषण है? बताएंगे फटाफट से सही जवाब। सभी स्टूडेंट उत्तर बताते चलेंगे। तो ये जल प्रदूषण, सी बिल्कुल सही जवाब है, जल प्रदूषण याद करना है आपको। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध है, कौन सा भाग है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, फटाफट से बता देंगे। तो ये आपका रहने वाला है कौन सा? भाग 4। डी बिल्कुल सही जवाब है, भाग 4 किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्वों से, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, ये आपको याद करना है राज्य के। अगला, पुस्तक ए लाइफ मिसपेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? ए लाइफ मिसपेंट फटाफट से बताएंगे। आपको कुछ पुस्तकों के नाम भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो याद रखना है आपको। किसने लिखी थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी बिल्कुल सही जवाब है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। अगले, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आरबीआई के गवर्नर बताएंगे कौन थे? 1946 में जब विमुद्रीकरण हुआ था उस समय आरबीआई की गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर फटाफट से बता देंगे, एकदम से क्वेश्चंस को फोड़ के रख देंगे, सभी स्टूडेंट उत्तर बताएंगे। तो ये आपके चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, बी बिल्कुल सही जवाब है, चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख थे उस समय आरबीआई के गवर्नर। नेक्स्ट देखेंगे, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कब हुई थी फटाफट से बता देंगे। तो ये आपकी जुलाई 2000, बी सही जवाब है, जुलाई 2000 में हुई थी। अगला प्रश्न, 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीरशैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व बता देंगे किसने किया था, एकदम से किसने किया था? वासवर्णा, ए बिल्कुल सही जवाब है, वासवर्णा ने किया था, ए सही जवाब है यहाँ पर। अगला है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है? किस संवैधानिक हिस्से के रूप में जोड़ा गया है? फटाफट से बताएंगे। तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा, डी बिल्कुल सही जवाब है, 42वां संविधान संशोधन। अगला, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, याद कर लेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र, आधुनिक हिंदी याद रखना है आपको। अगला, स्टूडेंट हमने आपके लिए एक स्पेशल पीडीएफ नोट्स भी बनाए हैं, जिन भी स्टूडेंट ने नहीं बाय किए हैं तो बाय कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट बाय कर चुके हैं, जिसका प्राइस ओनली ऑन 21 रुपये रखा है, 21। इसमें आपको 570 एग्जाम ओरिएंटेड, एकदम जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, चुनिंदा प्रश्न मिलने वाले हैं, एमसीक्यू एकदम रियल एग्जाम की तरह, रियल पेपर की तरह रहने वाले हैं, विद आंसर के साथ, जिससे आप एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और बाकी स्टूडेंट से आगे निकल सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट ने बाय नहीं किए, बाय करना चाहते हैं, तो वीडियो के क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, यूपी होमगार्ड स्पेशल पीडीएफ नोट्स बाय लिंक, उस पर क्लिक करके आप वेबसाइट पर पहुंचेंगे। वहां नेक्स्ट करके अपना ईमेल और मोबाइल नंबर डालकर आप जैसे ही 21 रुपये की पेमेंट करेंगे, आपके फ़ोन में इंस्टेंटली पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। आपको 1-2 सेकंड का वेट करना है, रीडायरेक्ट होकर आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। अगर नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, फीस कट जाती है, तो वहाँ पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा, व्हाट्सअप पर, और ईमेल भी, उस पर आप मैसेज करके अपनी क्वेरी का समाधान करा सकते हैं, इंस्टेंट करा दिया जाएगा। वैसे ऐसी प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। तो जाकर आज ही बाई करें सभी स्टूडेंट, जिन भी स्टूडेंट ने नहीं बाई किया है और अपनी तैयारी को सीरियसली एक टॉप लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो जाकर आज ही बाई कर लें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्लास का।
नेक्स्ट दिया है हमें, जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। बताएंगे फटाफट से, उत्तर बताएंगे फटाफट से जब आप कमेंट जरूर करेंगे सभी स्टूडेंट। तो यह आपकी राज्य विधायिका, बी बिल्कुल सही जवाब है। किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, राज्य विधायिका, बी सही जवाब है, याद कर लेंगे राज्य विधायिका। अगला, वह कौन सा फोरम है जो एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर के बीच के यूरोप संघ के बाहर सदस्यों को एक साथ लाता है। कौन सा फोरम है, फटाफट से बताएंगे कौन सा फोरम है। राइट आंसर बता देंगे सभी स्टूडेंट कौन सा है, तो वो आपका है द थ्री सीज इनिशिएटिव। क्या है, द थ्री सीज इनिशिएटिव, सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रश्न का आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दे सभी स्टूडेंट, हम सबका बटन दबाकर, और शेयर कर दे अपने सभी दोस्तों के साथ जो यूपी होमगार्ड यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिस भी स्टूडेंट ने अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर अपनी तैयारी को अच्छा करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही स्टूडेंट आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। टेलीग्राम चैनल से आपको जानकारी मिलती रहेगी क्लासेस वगैरह की, और भी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है तो आपको मिल जाएगी, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगला है, BRI का पूर्ण रूप क्या है। BRI का पूर्ण रूप बताना है आपको क्या है। तो BRI का क्या नाम है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। अगला देखेंगे, रिक्त स्थान विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। क्या चीज खतरे में डालती है, बताएंगे फटाफट से। रिक्त स्थान की जगह पर क्या आना चाहिए, सही जवाब बता देंगे आपसे। क्या करता है, स्पीयर फिशिंग, सी बिल्कुल सही जवाब है, स्पीयर फिशिंग। अगला, NHRC का पूर्ण रूप क्या है। NHRC का पूर्ण रूप बताएंगे फटाफट से क्या है सभी स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ उस पर 3 नहीं, आप 4 स्टार लगा लीजिए, 5 लगा लीजिए, 6, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट याद कर लेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अगला, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 1985 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। युवा, दृष्टिहीन, महिला, बच्चे, कौन सा, फटाफट से बता देंगे कौन सा दिवस घोषित किया गया था, राष्ट्रीय दिवस कौन सा था, वो आपका युवा ही था, युवा दिवस, याद रखेंगे। कब इसको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, 1985 में, ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, आपको याद रखना है। अगला, रिक्त स्थान अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। क्या, फटाफट से बताएंगे रिक्त स्थान पर क्या आना चाहिए। तो रिक्त स्थान पर आपका आना चाहिए गुणात्मक अनुसंधान विधियां, सी बिल्कुल सही जवाब है, गुणात्मक आएगा रिक्त स्थान की जगह पर। अगला, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम बताएंगे फटाफट से क्या है। इसका नाम आपका है रुद्रम, डी बिल्कुल सही जवाब है, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये, रुद्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल विमान में उड़ान भरकर कौन सी अनूठी उपलब्धि हासिल की है। कौन सी अनूठी उपलब्धि हासिल की है, फटाफट से बताएंगे कौन सी की है। भारतीय युवा सेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनने की इन्होंने उपाधि हासिल करी है, एक उपलब्धि। अगला, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष बता देंगे फटाफट से किसे नियुक्त किया गया है, आपका रंजना प्रसाद देसाई को, सी यहाँ पर सही जवाब है, रंजना प्रकाश देसाई को। अगला, न्यूयॉर्क स्थित प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार 16वें वर्ष एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक किसे नामित किया गया है। एशिया की सबसे सुरक्षित बैंक है, बताइए फटाफट से कौन सी है, जहां
पैसा और जो भी चीज़ें हैं बैंक में जो रखी जाती है वो बहुत सुरक्षित रहती हैं। फटाफट से बताएंगे कौन सी है वो आपकी। तो कौन सी है आपकी? डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक को एशिया की 16वें वर्ष में एशिया की सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है। कौन सी? डीबीएस, याद कर लेना है, बी सही जवाब है। अगला, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान प्रशिक्षण एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन कर्नाटक के किस गांव में किया? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, बताएंगे कहां पर किया है? तो ये आपका कहां पर किया है? फटाफट से बता देंगे सभी स्टूडेंट। तो ये आपका मेथागल में किया है, बी बिल्कुल सही जवाब है। मेथागल गांव में किया है कर्नाटक के। अगला, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? अफ्रीका के हैं पहले व्यक्ति कौन है? फटाफट से बताएंगे कौन है? तो ये आपके हैं रस्कोक, ये सही जवाब है। रस्कोक एकदम सही जवाब होगा इसका। अगला, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, फटाफट से बताएंगे नाम क्या है इसका? तो इसका नाम आपका है गोदावरी, डी बिल्कुल सही जवाब है, गोदावरी। अगला, वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया कौन से वर्ष में? फटाफट से बताएंगे। देखिए कितना लंबा प्रश्न बना दिया गया है ये। इस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना। 2006, सिर्फ डेट ही तो पूछी है, याद रखना है आपको 2006। अगला, वर्ष 2025 में लखनऊ को यूनेस्को के किस रचनात्मक शहर श्रेणी में शामिल किया गया है? वर्ष 2025 में, फटाफट से बताएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपी का प्रश्न है तो आपको यूपी के एग्जाम में मिलेगा ही ये। रचनात्मक पाक कला का शहर, डी बिल्कुल सही जवाब है। रचनात्मक और पाक कला शहर की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। अगला, कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया ने 92 वर्ष की आयु में फिर से चुनाव जीतकर कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया है? कौन सा विश्व रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने? फटाफट से बताएंगे कौन सा बना दिया है भैया इन्होंने? तो इन्होंने आपका बना दिया सबसे वृद्ध कार्यरत राष्ट्र अध्यक्ष। सबसे वृद्ध है, बताइए, 92 साल की उम्र। 92 साल तो अपने भारत में लोग जिंदा भी नहीं रहते हैं इस समय, 60 साल 65 साल के बाद ही चल लेते हैं, याद रखना। इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया। अगला, सिडनी ओलंपिक में हॉकी में भारत को स्थान मिला है, कौन सा स्थान मिला है? सिडनी ओलंपिक में भारत का स्थान क्या है? फटाफट से बताएंगे, 7वां स्थान मिला है, सी बिल्कुल सही जवाब है, 7वां, 7 नंबर पर है भारत। अगला, 1983 में प्रेसिडेंशियल विश्व कप जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा पराजित टेस्ट वेस्ट इंडीज टीम का कप्तान कौन था? वेस्ट इंडीज टीम का कप्तान कौन था जिसे पराजित किया गया था? फटाफट से बताएंगे कौन था। अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो जल्दी से बता देंगे कौन था। क्लाइव लाइड, बी यहाँ पर सही जवाब होगा, क्लाइव लाइड कप्तान था उस समय। अगला, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फटाफट से बताएंगे। तो इनका संबंध है किससे है? फुटबॉल से है, ए बिल्कुल सही जवाब होगा, फुटबॉल से है। सभी स्टूडेंट थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कर देंगे। जो भी स्टूडेंट सेशन को देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट एक बार लाइक करेंगे, थम्स अप का बटन दबाएंगे सभी स्टूडेंट। इससे होता कुछ नहीं है, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप क्लास देख रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें भी मन लगता है पढ़ाने में। इसमें ना आपका कोई पैसा जाता है ना हमें कोई पैसा मिलता है, तो सभी स्टूडेंट लाइक कर देंगे। अगला, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक भव्य जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण किया गया है? फटाफट से बताएंगे। एक भव्य जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर फटाफट से बताएंगे। एक भव्य जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण किया गया है, कौन सा है वो? फटाफट से बताएंगे कहाँ पर है वो? तो वो आपका है बलरामपुर, बी सही जवाब है आपका, बलरामपुर, याद रखेंगे। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नो पॉल्यूशन जोन बनाने के उद्देश्य से किस शहर में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है, जहां केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे? कौन से जोन में? फटाफट से बताएंगे कौन सा जोन है? तो वो आपका है बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र, डी सही जवाब है, बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र। अगला, मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सभी स्टूडेंट बताएंगे मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है?
क्या कहा जाता है? राइट आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। मृदा के अध्ययन को मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेडोलॉजी। बी सही जवाब है, पेडोलॉजी कहा जाता है मृदा के अध्ययन को। अगला, उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस मृदा का है? सर्वाधिक क्षेत्र कौन सी मृदा का है, किस मिट्टी का है? सबसे ज्यादा क्षेत्र कौन सी मिट्टी का है? जालोर मिट्टी का है उत्तर प्रदेश में। सी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्र है जालोर मिट्टी का। याद रखना, सर्वाधिक आपसे पूछ सकता है, यूपी का है इसलिए। अगला, उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात अगर करता है कौन सा है, तो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सी बिल्कुल सही जवाब है, प्रथम विश्वविद्यालय केंद्रीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है आपका उत्तर प्रदेश का। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन किस वर्ष और कहाँ हुआ? कौन सी वर्ष और कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका कहाँ हुआ? 1972 प्रयागराज में हुआ। कहाँ हुआ? 1972 प्रयागराज। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला, उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पुरुषों के लिए कौन सा है? पुरुषों के लिए कौन सा है सर्वोच्च खेल पुरस्कार? कौन सा है? लक्ष्मण पुरस्कार है। सी बिल्कुल सही जवाब है, लक्ष्मण पुरस्कार। याद रखना है पुरुषों के लिए। अगला, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने मंडल हैं? कुल कितने मंडल हैं? संभाग कितने हैं? फटाफट से बताएंगे, ये तो सबको पता होना चाहिए। कितने हैं? 18 मंडल है। सी बिल्कुल सही जवाब है, 18 मंडल है। अगला, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ का गठन किस वर्ष किस बल की तर्ज पर किया गया था? किस बल की तर्ज पर किया गया था? फटाफट से बताएंगे। इसका गठन आपका सीआईएसएफ की तर्ज पर किया गया। सी बिल्कुल सही जवाब है, यूपीएसएसएफ का गठन। अगला, उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी भारत की जीडीपी में लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ देश में दूसरे स्थान पर है? फटाफट से बताएंगे कितने हिस्से के साथ? तो है ये आपकी 9.2% हिस्से के साथ। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, 9.2%, 9.2% आपको याद रखना है। अगला, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वर्तमान में पात्र बालिकाओं को कुल कितनी आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है? कुल कितनी राशि दी जाती है? सीधी सी बात है, कितनी राशि? तो ये आपकी 25,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। अगला, लास्ट है आज के सेशन का, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल वन कार्बन स्टॉक में राज्य का कितना प्रतिशत योगदान है? राज्य का कितने प्रतिशत योगदान है स्टूडेंट? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट। HW के लिए आपको ये प्रश्न दिया गया है। डेली क्लास लेते रहिए और बताइए 50 में से स्टूडेंट आपका स्कोर कितना बना है? 50 में से आपने कितने प्रश्न सही कर पाए हैं? ईमानदारी से बता देंगे, जो भी आपने किए हैं वो बताना है आपको। और कितने प्रश्न आपको नहीं आए हैं उनको आपको तैयार कैसे करना है, आपको क्लास को दोबारा से रिवाइज करना है और एक एक प्रश्न को अपनी कॉपी पर लिख लेना है और उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, जिससे कि आपको याद। टारगेट आपको रखना है जो क्लास हुई उसके 50 प्रश्न जितने उसमें से आपको नहीं आते हैं वो आप तुरंत के तुरंत ही तैयार करेंगे, डेली की डेली। आप एक्स्ट्रा नहीं छोड़ेंगे, जिससे कि आपका फिर आपको प्रॉब्लम हो, फिर आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। डेली की डेली अगर आप याद करते चले जाएंगे तो सोचिए 40 दिन में आपको 2000 प्रश्न तैयार होंगे, जो आपको एग्जाम में एक बहुत बड़ा फ़ायदा देने वाले हैं बाकी स्टूडेंट से आपको। तो सभी स्टूडेंट तैयार करते रहें। जिन भी स्टूडेंटों ने PDF बाय नहीं की, बाई करना चाहते हो तो जाकर आज ही बाई कर लें। कोई बुक आप देख रहे हैं तो मैंने कुछ बुक्स का लिंक दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। खान सर की बुक और अंकित भाटी की भी दी गई हैं एग्जामपुर की। जो भी आपको बेस्ट लगे बाई कर सकते हैं जीके के लिए, या फिर आप यूपी होमगार्ड की स्पेशल बुक बाई करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक दिया गया है, जाकर आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट। और क्लास से जुड़ते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली क्लास चलती है सभी स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सभी स्टूडेंट। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। क्लास कैसी लगी जरूर बताना, और अगला सेशन आना चाहिए या नहीं, जो भी चाहते हैं कि आए तो यस जरूर लिखें। ये सेशन आपका डेली फिर चलेगा।